पूरे 10 लाख हैं। बाप की दुकान की लग गई। दुकान नहीं भंगार थी। तो फिर कल से शूटिंग शुरू। झुमरी तलैया, दीपिका चोपड़ा, 5 स्टार होटल, पूरे कंट्री में तेरे ही पोस्टर। यू सुपरस्टार। तेरी लाइफ अब मल्टी खाने वाली है गोटे। ये उस्तरा काय को लाया? ये मेरा लकी उस्तरा है। पहली दाढ़ी इसी से बनाई थी, फेंक दूं क्या? कोई जरूरत नहीं है। कल को बड़ा स्टार बनेगा तो उद्घाटन में रिबन्स काटने के काम आएगा ना। सही कहा, सही का कहा। टाइम हो गया। ठीक है। ए छोटा छतरी, मेरे को नहीं रे, हीरो को। हाँ हीरो को। पर मेरे लिए काय को? हीरो हीरा लाल है तू। तेरे को इंडस्ट्री का एक रूल पता है? हीरो कभी भी धूप में नहीं चलता है। चल अबे 1 मिनट रुको। चल ना। पाए लगू इंडस्ट्री। ये सब प्रेस वाले हैं। तेरी ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। हाय दे। हेलो पानी कम, नया बकरा ढूंढ के लाया क्या? सुन ना ब्रो, उसके ऊपर झूठ मूठ का 4-5 फ्लैश मार देना। ये कुछ पैसे रख ले। थैंक यू। सोने पे प्रेस तुमसे मिलने के लिए पगला गई है। चश्मा पहन ले ताकि आंख पे फ्लैश ना लगे। और नहीं पहनू तो? अबे नहीं पहनेगा तो कोई हीरो नहीं मानेगा। चल पहन। सॉरी सर। हेलो हेलो सुभाष घई जी, कैसे हैं आप? क्या नया हीरो बाबू गोटे यही है सर? अगली फिल्म में उसे लेंगे सलमान और शाहरुख के साथ। नहीं नहीं सर, इसके पास डेट नहीं है। सल्लू भाई मैं तैयार हूँ। हाँ अगली फिल्म में देखेंगे सर। हाँ ठीक है, ओके ओके सर, ठीक है बाय। सुभाष घई घाई में था, तू क्यों घाई में था? क्या कर रहा है तू? पहले चश्मा पहन। कभी भी डुएट हीरो वाली फिल्म मत करना, समझ गया? रूल नंबर 3, कभी भी छोटे मोटे एक्टर्स के साथ काम नहीं करना। एक्शन। हाथ धोए तो सर पे हाथ रखो। हिट भावा, छतरी से बाहर नहीं निकलने देना इसे। सर आपकी कामयाबी का राज क्या है? आपको एक साथ 3 बड़ी फिल्में मिल गई, ये कैसे हुआ सर? सर आप पहले सीरियल में काम करते थे क्या? सर स्टेज पर जाइए। पे 2 पैक्स का फोटो ले। इसको तुमने बुलाया है क्या? मैंने नहीं। हाय। सर मैं प्रकाश, इस फिल्म के ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? आप सबको मेरा नमस्कार। माइक तो चालू है? मेरा भी टुक टुक हो रहा है। ओके। 70 mm के बैनर के साथ काम करके बहुत खुशी होगी। 70 mm के बैनर ने आपुन से ये वादा किया कि अक्खा 70 mm पे आपुनिश दिखेगा, वो भी हीरो बन के। क्या किसने बुलाया इसे? अबे कौन है तू? मैं कौन हूँ? बाबू गोटे, इस फिल्म का होने वाला हीरो। तो फिर मैं कौन हूँ? विलन? अरे ये हीरो है सलमान हाशमी। अगर ये हीरो है तो मैं कौन हूँ? चपाती बेलने वाला। मैं डुएट हीरो वाली फिल्में नहीं करता। पानी कम से मेरी डील हो गई है, मैं सोलो हीरो वाली फिल्म ही करूंगा, बाकी इल्ले। पानी कम कौन है? वो तो पानी कम को नहीं जानता ये। नहीं। घई सुभाष मस्तान अब्बास बंसाली सबको उसने स्टार डायरेक्टर बनाया, तू उसको नहीं जानता? चल हाथ नीचे कर, भोजपुरी प्रोड्यूसर बात करता है। मीडिया वाले ध्यान से देखो, गर्मा गर्म न्यूज मिल रहा है। फिल्म में मेरे 10 लाख रुपए लगे। मुझे जाने तो, नहीं तो मेरी लग जाएगी। यहाँ से उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसे हालात अगले 48 घंटों तक बने रहने के आसार हैं। हेलो हेलो। हाँ विमल। अच्छा विमल, जरा ध्यान से सुनो यार। मेरे मम्मी पापा की कोई खबर मिली क्या? अरे न्यूज देखकर उनकी बहुत फिक्र हो रही है मुझे। 4-5 दिनों से ट्राई कर रहा हूँ पर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। प्लीज ट्राई करना मेरे भाई, बहुत टेंशन हो रही है। थोड़ा पेशेंस रखो यार, मैं अपनी पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ। भारी बारिश की वजह से वहाँ सब कुछ उथल पुथल हो गया है। अरे यार तुम्हारे पास तो दुनिया भर के रिसोर्सेज है, कहीं से कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकालो प्लीज। ठीक है देखता हूँ। डोंट वरी राम। गलती मेरी है कि उनकी जिद मान के उन्हें मैंने अकेले जाने दिया। अब यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे इंडिया जाना ही होगा। ठीक है। तो मुझे यहाँ क्यों ले आया? सॉरी यार, हर मुमकिन कोशिश के बाद भी तुम्हारे माता पिता का पता नहीं लगा पाया। सर्च ऑपरेशंस को रोकना पड़ा। इस हॉस्पिटल में कुछ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज रखी हैं, जाके देख लो, शायद उन्हें पहचान पाओ।
राम, उनके अंतिम दर्शन भी शायद मेरे नसीब में नहीं है। जब भी इस घर को देखता हूं माता पिता की याद सताने लगती है। उनके बिना एक पल भी मन नहीं लगेगा यहां। अगले हफ्ते तक सारी फॉर्मेलिटीज और काम निपटा लूंगा, फिर मलेशिया वापस चला जाऊंगा। इसके बाद शायद ही कभी वापस इंडिया आऊं। और इस घर का क्या करोगे? जब माँ बाप ही नहीं रहे तो इस घर का क्या करूंगा? जल्दी इसे बेच दूंगा, कोई खरीदार ढूंढना होगा। ये लीजिए माँ जी। तेरी जैसी नेक औलाद हर माँ बाप को मिले। राम, मैंने अपनी पहचान के एजेंट से बात की है। उसने बताया कि एक फैमिली तुम्हारा घर खरीदने में इंटरेस्टेड है। देखो, कल शुभ दिन है, अगर तुम्हें उनका ऑफर ठीक लगे तो वो कल ही गृह प्रवेश की रस्म कर लेंगे। दादाजी, क्या सचमुच के भूत होते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है दादा। दीपा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छे पुजारी को जानता हूँ, कल उसे बुलवाऊंगा। ठीक है? ठीक है। हाँ? इधर आना, एक्टिंग की दुकान। चला इधर। सर 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 भूत किधर है दिखा? मेरी मरी माँ की कसम इधर ही है। सर 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 हमारे साथ गेम खेल रहे हैं? सर, गेम तो यहाँ भूत लोग खेलते हैं। रात को लुक्का छिपी खेल रहे थे। नारायण से पूछ लीजिए ना। और अगर ये बात झूठ निकली तो दलाली मत देना और मेरी दाढ़ी मूछ बाल सब मुड़वा कर गधे पर घुमाना। आइए नारायण जी। ये मेन हॉल है। ठीक है। खाना उधर पकाने का है, इधर साथ में सोने का रूम है, ऊपर अकेले सोने का है। नहाने धोने का दिखाता हूँ। आइए मैडम। वो टॉय मेरा है। वो मेरा टॉय है। हाँ? हाँ? क्या हो बेटा? उस रूम में भूत की बच्ची है। हाँ, भूत वूत कुछ नहीं होता, जाओ खेलो। इस घर में भूत है, तू हमें मारना चाहता है पागल। ए रुको।
आपको ढूंढ लिया, मैंने आपको ढूंढ लिया दादा। दादा अगर जिंदा रहना है तो भाग लो यहाँ से। मेरे बालों की कसम, यहाँ भूतों का डेरा है। इस चिरकुट की बातों पर यकीन तो नहीं होता, पर इसकी कहानी से खूब कमाई करेंगे। ये ले ऐश कर। मार्केट में ये बात फैला दे कि यहाँ 4 नहीं 40 भूत हैं। मिर्च मसाला लगा के बताना। उससे क्या होगा? चल भाग। यादव, घर को बेचने की राम को बहुत जल्दी है और यहाँ भूत होने की अफवाह भी है। इन बातों का फायदा उठा के घर को कौड़ियों के दाम खरीद सकते हैं। अरे ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। इस घर पे बुलडोजर चलवा के एक मस्त मल्टीप्लेक्स बना सकते हैं। प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे। क्यों, डील सही है कि नहीं? बहुत सही है, जल्दी से काम पे जुट जाओ। चल चलते हैं। दद्दू 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 आराम से। दीदी, क्या हम मर चुके हैं? दीदी, क्या हम सचमुच भूत बन चुके हैं? दद्दू, हम में से किसी को याद ही नहीं कि हमारी मौत कब और कैसे हो गई। दादी जी को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। शरीर के मरने के बाद इंसानी रिश्ते भी मर जाते हैं। भले ही हम मर चुके हैं, पर दादी जी के लिए प्यार आज भी जिंदा है। इसीलिए हमारी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। तो दादी जी के लौटने तक क्यों ना हम लोग यहीं रुक जाएं? इस घर में आने वाले लोग हमें यहाँ रुकने नहीं देंगे। वो जान भी चुके हैं कि हम आत्माएं हैं। वो हमें भगाने की कोशिश करेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं। जब तक दादी नहीं आती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। दीदी, जब तक हम लोग जिंदा थे डर के साए में ही जीते रहे। अब मर के हम लोग क्या कर लेंगे? शरीर के साथ साथ मन का भय भी मर चुका है। अब हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कल तक जो हमारी कमजोरी थी अब हमारी ताकत बनेगी। डराना आज से हमारा हथियार है।